Good morning, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about class 10th Panorama book, chapter 8, Little Girls Wiser Than Men by लियो टॉलस्टॉय। अर्थात छोटी बच्चियां जो होती हैं, लिटिल गर्ल्स जो होती हैं, छोटी बच्चियां जो होती हैं, वो बेशक से मनुष्य से, वो आदमी से क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होशियार, वाइजर होती हैं। लियो टॉलस्टॉय has written the story Little Girl Wiser Than Men with a view of enlightening the folly of grown-up men who quarrel on account of children dispute. लियो टॉलस्टॉय ने लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन कहानी बेशक व्यक्ति की उस मूर्खता पर जोर दिया है जो उस चीज मूर्खता के बारे में उन्होंने इस कहानी को लिखा है जो बच्चे विवाद के आधार पर लड़ते हैं। He means that children are innocent soul, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही निर्दोष होते हैं और अनजान प्राणी होते हैं, वो कुछ नहीं जानते। तो लियो टॉलस्टॉय सबसे पहले हम लोग कुछ कहानी से पहले जान कहानी में क्या है। तो मुख्यतः कहानी ये दो बच्चों के झगड़े के बीच है कि दो बच्चे जो झगड़े करते हैं एक दूसरे से समाज में, और वो कितने नादान होते हैं कि मैन से, मनुष्य से वो लोग उनकी गलतियों को दोहराते नहीं और वो बहुत ही नादान होते हैं। तो हम लोग इस कहानी, इस चैप्टर को पढ़ते जाते हैं और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या मिलता है। लियो टॉलस्टॉय ने आखिर क्यों कहा है, वाई आर सेड दैट लियो टॉलस्टॉय दैट लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, वाई देयर इज एनी रीजन, कोई ऐसा कारण होगा जिन्होंने उन्होंने कहा, तो उस कारण को जानते हैं। It was an early Easter. Sledging was only just over. Now still lay in the yard, and water rain streams down the village street. It was an early Easter. अर्ली ईस्टर का समय था, क्योंकि उस समय अर्ली ईस्टर जो है क्रिश्चियन का एक पर्व होता है और ईस्टर उन लोग का उस समय था। स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, और बर्फ में स्लेजिंग करना, फिसलना, गाड़ियों का चलना जो हुआ था उस समय ख़त्म हुआ था। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड, लेकिन बर्फ अभी भी आंगन में या यार्ड में सभी जगह क्या होता, फैला हुआ था। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट, और गांव की गलियों में पानी बहुत ही बहने लगा था। टू लिटिल गर्ल फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस happened to meet in a lane between two home street. दो बच्चियां जो होती हैं अलग अलग घरों की, दोनों एक घर की नहीं थी, एक गली में मिली, जहां पर एक गली में मिली, घर की गली में मिली, होम स्ट्रीट, where the dirty water after running through the farmyard had formed a large puddle. जहां पर क्या होता है कि वहाँ पे गंदा पानी का एक छोटा सा तालाब बन जाता है। एक ऐसा तालाब छोटा सा फार्म यार्ड से, जो खेतों खलियानों से क्या आता है, पानी को आता है, और एक लार्ज पडल छोटा सा बन जाता, जहाँ से वन गर्ल वाज वेरी स्मॉल, एक बच्ची जो होती है बहुत छोटी रहती है, द अदर ए लिटिल बिग, लेकिन दूसरी जो बच्ची रहती है वो बड़ी रहती है। देयर मदर हैड ड्रेस्ड देम both in new frock and little one or a blue frock. उनकी माँ जो रहती हैं वो दोनों बच्चियों को नई नई फ्रॉक पहनाती हैं, और छोटी वाली का जो फ्रॉक रहता है वो ब्लू रहता है, द अदर ए येलो प्रिंट, और जो बड़ी बच्ची रहती है उसके पीले प्रिंट का, चेक टाइप का उसका पीले कलर का फ्रॉक रहता है। एंड दे बोथ हैड रेड हैंडकरचीफ ऑन देयर हेड, और उन दोनों के हेड पर, उन दोनों के सर पर एक हैंडकरचीफ, एक रुमाल, वो भी रेड कलर का बंधा हुआ रहता है। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, वे लोग दोनों चर्च से आ रही थी। व्हेन दे मेट, दोनों अपनी, जब वे दोनों मिली, एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, और दोनों अपनी चीज़ों को
दिखाने लगी। क्या होता है कि अक्सर जो बच्चियां नए नए चीज़ों को पहन लेते हैं या कोई भी पहन लेता है, बच्चियां खासकर, तो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, सहेली से, सखी से क्या होती है, चीज़ों को दिखाती है और बताती है कि हमारे पापा ने मुझे ये खरीदा है और ये तुमसे अच्छा है, और ये बताने के लिए वो लोग बताती रहती हैं। तो वो दोनों भी दिखाने लगी एंड दे बिगिन टू प्ले, और वो फिर खेलने लगी। Soon the fancy took them to a splash about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle, shoes at all, when the old elder checked her. जल्द ही क्या हुआ कि वो खेलने लगी तो गड्ढा था, पानी का थोड़ा सा छोटा सा एक तालाब बन गया था, एक गड्ढा से पानी भर गया था बर्फ के कारण। तो जल्द ही पानी से क्या करने लगी, वो एक दूसरे पे छींटा, स्प्लैश करने लगी, खेलने लगी। और छोटी गड्ढे गंदे में क्या हुआ कि वो गड्ढा में जाने लगी, जो छोटी बच्ची थी। और जब इल्डर ने उसको रोका, इल्डर चेखर उसको रोका, तो उसने कहा, डोंट गो इन सो मलासा से सीड योर मदर विल स्कोल्ड यू। यानी मलासा, ऐसे मत जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान देंगे कि मलासा जो है, यहाँ पर नाम आया दो बच्चियों का। सबसे जो छोटी बच्ची है जो जा रही थी कीचड़ में, तो उसका नाम था मलासा, छोटी बच्ची का, और बड़ी बच्ची का नाम इसके बाद आएगा। तो बड़ी बच्ची मलासा से कहती है कि मलासा तुम मत जाओ, तुम्हारी माँ जो है डांटेगी। I will take off my shoes and stocking and you take off of your। बोलती है कि मैं I will take off, यानी मैं जो क्या करूँगी, अपनी जूता और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग जो होता है जुराब, मोजा, वो भी क्या करूँगी, उतार दूंगी। You take off of your, तुम भी अपना जो है your उतार लो। They did so, and then picking up their skirt begin walking towards each other through the puddle। और उन्होंने ऐसा ही किया और अपना दोनों पिकिंग अप स्कर्ट को उठाया और गड्ढा में जाने लगी, पडल में जाने लगी। द वाटर केम अप टू मलासा एंकल्स एंड सी सेड। तब पानी जो होता है मलासा की एंकल तक, यानी एड़ी तक आ जाता है। और सी सेड, उसने कहा, वो कहती है, इट इज़ डीप अकुल्या, आई एम अफ्रेड। ये गढ़ा है, ये गहराई तक है, गड्ढा है अकुल्या, मुझे डर लग रहा। यानी बड़ी लड़की का नाम अकुल्या रहता है और छोटी लड़की का नाम मलासा रहता है। कम ऑन रिप्लाइड द अदर। तब उसने, दूसरी जो होती है वो क्या कहती है, कम ऑन, यानी डोंट गो, डोंट बी फ्राइटेड, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर। दूसरे ने कहा, मत डरो, ये और गड्ढा नहीं होगा, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर। When they got near one another, अकुल्या said। जब एक दूसरे के पास दोनों, वन another नियर, यानी जब नज़दीक आ जाते हैं, तब उसके नज़दीक जब पहुंचती है तो अकुल्या कहती है, माइंड मलासा, डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली। मतलब माइंड केयरफुली, यानी ध्यान दो मलासा, और केयरफुली यानी सावधानी से वॉक करो, सावधानी से चलो। She had hardly said this. Sorry, my dear friends. She had hardly said this when Malasa plumped down her foot so that water splashes right on Akulia frog. लेकिन तब तक क्या होता है कि मलासा अपना पैर से क्या करती है, जोर से पानी में रखा, और क्या करती है, अकुल्या के पानी पर क्या करती है, स्प्लैश करके उसके फ्रॉक तक पानी, क्या होता है, अकुल्या के फ्रॉक तक पानी चला जाता है, मलासा कर देती है। द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड एंड सो वेयर अकुल्या आइज एंड नोज। और
उसका फ्रॉक जो क्या होता है, उस पे तो पानी आ ही जाता है और उसकी आंख और नाक तक पानी आ गया। When she saw the stain on her frock, जब वो अपने फ्रॉक पर दाग देखती है तो शी वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो जाती है। एंड रन आफ्टर मलासा टू स्ट्राइक हर, और मलासा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। मलासा वॉज फ्राइटेड, और ये देखकर मलासा क्या होती है, डर जाती है। एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, और शी स्क्रैम्बल आउट फॉर पडल एंड प्रिपेयर टू रन होम, और वो इतनी डर जाती है, ये देखकर डर जाती है और घर के तरफ भागने लगती है। जस्ट देन अकुलिया मदर हैपेंड टू बी पासिंग एंड दैट her daughter skirt was slapsed and her sleeves dirty, she said. तभी अकुलिया की माँ जो होती है वहाँ से गुजरती है, पासिंग करती है, और अपनी बच्ची जो रहती है अकुलिया, उसको देखती है कि इसके स्कर्ट पर जो है दाग लगा हो रहता है, और वो बोलती है, यू नटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? मलासा डिड इट ऑन परपोज, रिप्लाइड द गर्ल। तब अपनी बच्ची को डांटती हैं और बोलती हैं कि मलासा, अकुल्या, तुम बहुत ही शरारती बच्ची हो, तुम क्या कर रही हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? मलासा डिड इट ऑन परपोज, रिप्लाइड द गर्ल। तब अकुल्या जो होती है अपनी माँ से कहती है कि मलासा ने मुझे अपने उद्देश्य से जानबूझकर क्या किया है, ऐसा किया है। एट दिस अकुल्या मदर seized Malasa and stuck her on the back of her neck. इस पर उसकी माँ, अकुलिया की माँ मलासा का क्या करती है, उसका नेक यानी गर्दन, गला पकड़ लेती है। मलासा बिगेन टू होल, होल मीन्स चिल्लाना, और मलासा क्या करने लगती है, चिल्लाने लगती है। सो दैट शी कुड बीइंग हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, हर मदर केम आउट, और तब क्या करती है, जब चिल्लाने लगती है, पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है, पूरे मोहल्ले में सुनाई देने लगता है, तब उसकी माँ जो होती है वो भी यहाँ आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग इसके चैप्टर के पार्ट 2 भी बनाएंगे। आप इसके पार्ट 2 चैप्टर को देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो एक चैप्टर एक वीडियो में और आप लोग का भी उबाऊ हो जाएगा, तो इसलिए पार्ट 2 में पार्ट वाइज करके हम लोग चैप्टर को लॉन्ग चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर को लेने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पीडीएफ के रूप में, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पीडीएफ के वीडियो के रूप में भी क्वेश्चन आंसर को प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप लिंक से, आप इसके जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक रहेगा, आप लोग उसके माध्यम से व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, और आप लोग को पीडीएफ फ्री में, पीडीएफ आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर सारा चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ 8 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सारे चैप्टर को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सारा 7 चैप्टर, इसके पहले जो है सारा चैप्टर पढ़ाया गया है, आप लोग उसके वीडियो भी देख सकते हैं। और संस्कृत का भी वीडियो इस चैनल पे आप लोग का अपलोड होगा, अभी 3 तक अपलोड हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसके वीडियो को देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन में चालू करेंगे और फिर ग्रामर सेक्शन भी चालू करेंगे। सारे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करा देंगे। जब तक आप लोग का सिलेबस नहीं आता तब तक हम लोग ऐसे ही जितने बुक में चैप्टर है उस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि हर चीज़ के लिए आपको अपडेट मिलते रहेगा और हर चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेगा जितना तक संभव हो सके। और आप लोग कुछ समझ में आ रहा तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।